नमस्कार बहनों, आज हम सुनेंगे पासोड़ा पर्व की कहानी। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं धरती पर मेरी पूजा कौन करता है। यह सोचकर शीतला माता राजस्थान के डूंगरी गांव में पहुंची और देखा कि इस गांव में उसका कोई मंदिर नहीं है, ना ही यहाँ उनकी कोई पूजा करता है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम ही रही थी कि तभी किसी ने गलती से उन पर चावल का उबलता हुआ पानी फेंक दिया। इससे शीतला माता के शरीर में फफोले पड़ गए और माता का पूरा शरीर जलने लगा। शीतला माता गांव में इधर उधर भागते हुए चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में शीतला माता की सहायता किसी ने नहीं की। लेकिन वहीं पर अपने घर के बाहर एक कुमारन महिला बैठी थी। लेकिन जब उस कुमारन महिला की नज़र बूढ़ी माई पर पड़ी तो उसने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा। मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ जिससे तुझे आराम मिल जाएगा। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब सारा ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी और थोड़ा सा दही रखा है, तो दही राबड़ी खा ले, इससे भी तुझे आराम मिलेगा। जब बूढ़ी माई यानी कि माता शीतला ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को बहुत ठंडक मिली। फिर उस कुम्हारन ने कहा कि माँ बैठ जाओ, तेरे सिर में बाल बहुत बिखरे हैं, मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। कुम्हारन माई जैसे ही चोटी गूंथने लगी, बालों में कंघा करने लगी, तो उसकी नज़र बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो वह आश्चर्य में पड़ गई। कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी हुई है। यह देखकर कुम्हारन डर से घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, बेटी तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर यह देखने आई थी कि कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता अपने असली रूप में आ गई। माता के दर्शन पाकर कुम्हारन सोचने लगी, अब मैं गरीब इन माता जी को कहाँ बैठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई हो। कुम्हारन ने हाथ जोड़कर माता से कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है और ना ही बैठने का कोई आसन है। तब शीतला माता ने उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर से दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर बाहर फेंक दिया। फिर उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरे भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी वरदान चाहिए मुझसे मांग ले। कुमारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है कि अब से आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें और जिस प्रकार मेरे घर की दरिद्रता को अपने झाड़ू से साफ किया है, वैसे ही आपकी जो भी भक्त चैत्र कृष्ण पक्ष की सप्तमी को पूजा करे और अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल व दही बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर में दरिद्रता का कभी वास न होने पाए और आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग बना रहे, उसकी गोद हमेशा भरी रहे। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और आप पर ठंडा जल चढ़ाए और परिवार सहित बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता नहीं आए। माता तथास्तु कहते हुए बोली, बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुमार जाति का ही रहेगा। कहते हैं कि तभी से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया सील की डूंगरी। बोलो शीतला माता की जय।